अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू पॉडकास्ट। कल भी हमने एक पॉडकास्ट बनाई थी तो बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आ रहे थे कि यार और पॉडकास्ट बनाओ, लंबी लंबी पॉडकास्ट बनाया करो। तो आज हम एक और पॉडकास्ट के साथ और लंबी बनाएंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं, तो आप जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी पॉडकास्ट बनाते रहें। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम किसको बुलाएंगे। आज हम बुलाएंगे आप लोगों के सब फेवरेट अरतुल गाजी, उनको बुलाते हैं। आइए 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 अरतुल गाजी, आइए आइए, आ जाइए आ जाइए, आइए आइए अरतुल गाजी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बैठिए बैठिए, आइए, मैं ठीक हूँ। आप भी ये बैठिए, आके तशरीफ़ रखिए। नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। सबसे पहला हम आपसे सवाल करते हैं जी अरतुल गाजी साहब कि आप ने अपनी जंगों में क्या क्या सीखा, आप अपनी जंगों में क्या क्या करते थे, और आपकी जंगों के हम अमेजिंग वाक़यात सुनना चाहते हैं जो आपने जंगों में किए और आपको अभी तक याद है, और आप वो हमारी ऑडियंस को प्लीज़ बताएं ताकि हमारी ऑडियंस को भी आपकी जंगों के वाक़यात पता लगे। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपनी पॉडकास्ट में बुलाया, और मैं आपको अपनी जंगों के बारे में बताऊंगा कि मेरी जो पहली जंग थी जो मैंने लड़ी वो खुद अकेले लड़ी थी। मतलब कि मेरे साथ कम से कम 25 लोग थे और कोई भी नहीं था। मतलब कि मैं फंस चुका था उस जंग में, और आपने तो ज़रूर सुना होगा कि वो जंग कितनी मुश्किल से मैंने फ़तह हासिल की थी। उस जंग में मैं बहुत ज़ख्मी हुआ था। मेरे शोल्डर जो ये वाली होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ख़म आए थे, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ज़ख़म आए थे। दोनों शोल्डर्स पे बहुत ज़ख़म आए थे, और थोड़ी सी टांग पर भी चोट लगी थी। मतलब कि ज़ख़म बहुत ज़्यादा आए थे, बॉडी पर बहुत ज़ख़म आए थे। और मेरे जो बहादुर थे वो 25, मेरे ख्याल से 25 बहादुर थे उस जंग में मेरे साथ। और क्या नाम है, हमने बहुत मजबूती से डटा रहा था। उस वक्त जो दुश्मन की तादाद थी वो बहुत ज़्यादा थी, हमसे कई गुना ज़्यादा थी। हम 25 लोग थे तो वो कम से कम कोई 400 से 500 लोग होंगे। इतना बड़ा वो काफिला या कारवान उसे कहेंगे, जो भी कहेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लोग थे। और मैं तो अपने सिपाहियों के साथ शिकार करने गया था, मतलब जंगल में ना। उस वक्त मैं जंगल में, उन्होंने पूरा एक, जैसे कहते हैं ना, घेरा बना लिया था, और उस वक्त हम बहुत मुश्किलों से वहाँ से बच सके थे। वहाँ पर बहुत मुश्किल हो गई थी हमें, हम बहुत ज़ख्मी हो गए थे। मेरे 5 बहादुर शहीद हो गए थे, 20 बचे थे जो उसमें से एक मैं था, बाकी 5 शहीद, बाकी 20 ज़ख्मी हो गए थे। मतलब कि वो मेरी पहली जंग थी, और उसमें बहुत ज़िंदगी की पहली और बहुत इंटरेस्टिंग जंग थी। उम्मीद है कि अब आप इससे मुतमईन होंगे। जो आपसे मुझे मुतमईन होंगे मेरे फैंस। तो मैं अब अगला सवाल पूछूंगा। पहला सवाल तो ये था कि जंग जो सारे लोग पूछना चाहते थे, जंग क्या हुआ, इंटरेस्टिंग वाकया था, वो तो हमने पूछ लिया। तो अब हम जो अंदर का सवाल जो मैं पूछना चाहता था अरतुल गाजी साहब से, जिसके लिए मैंने बुलाया इनको, वो सवाल ये है कि ये तलवारें, इनसे आपकी क्या मेमोरीज जुड़ी हैं और ये आपने कैसे बनाई है। तो आप मुझे ज़रा इसके बारे में डिटेल में बताएं, एक्सप्लेन करें हमारे व्यूवर्स को। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, हम रोज़ ब्रॉडकास्ट बना रहे हैं, तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर। यार, आपने ये मेरे से बहुत अच्छा सवाल किया है। ये तलवार के साथ जो मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं, ये मेरी पहली तलवार थी जो मुझे दिली दमी ने बना के दी थी अपने हाथों से। और उन्होंने मुझे तोहफे के तौर पर दी थी कि मैं इसे जंगें लड़ूं। और मैंने जब ये तलवार अपने हाथों में थामी थी तो मैंने ये सोचा था कि मैं हक के लिए लड़ूंगा। और तब से अब तक मैंने इससे जो जितनी भी जंगें की है वो कोशिश किया कि मैं हक के लिए लड़ूं, और ये तलवार ने मेरा बहुत साथ दिया शुरू से अब तक। तो भी हूँ इस वक्त, जो मेरा नाम इतना मशहूर है अरतुल गाजी, वो सिर्फ इस तलवार की वजह से। इस तलवार ने मेरे हर जंग में मेरा साथ दिया है, नीस्तो नाबूद करने में मेरी मदद की है इस तलवार ने। तलवार को देख के लग रहा है कि इसके ऊपर लाल लाल कपड़ा भी लगा है, बहुत ही पुरानी लग रही है, और उसके ऊपर देली तमीर के हाथ के हथौड़े के निशान भी हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, कितनी कमाल की तलवार। और नयाम के ऊपर काई कबीले का निशान, जो इनका आज़ादी कबीला था, देख सकते हैं आप लोग, कितनी कमाल की नयाम है। और पीछे लाल लाल ऐसे ऐसे करके लटकता है, तो फिर बहुत ही कमाल की तलवार लगती है। तो की ख्वाहिश है कि जैसे आप जंग के मैदान में लड़ते हैं वैसे आप अभी लड़ गए, हमें कुछ सीखने का मौका दें और हमें भी कुछ सिखाएंगे आप कैसे लड़ते हैं। तो यार, सबसे पहले आपने देखना कि आपका दुश्मन आ कहाँ से रहा है। अगर वो इस तरफ से आ रहा है या इस तरफ, मैं आपको पहले इस तरह का बताता हूँ।
अगर वो सामने से आ रहा है और आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो तलवार किस तरह ला रहा है। अगर वो इस तरह लाएगा तो आपने सब इस तरह अपने आप को बचाना है, इस तरह करके। और अगर इस तरह तलवार ला रहा है तो आपने उसको इस तरह बचाना है, इस तरह अपने आप को बचा के आपने फ़ौरन से तलवार को उसके इस जगह पेट पर मार देना फ़ौरन से, ताकि वो ज़ख्मी हो जाए और आप बच जाए। और फिर आपने उसके ये जगह जो होती है यहाँ पर ऐसे करके मारना है। मैं भी अर्थरोल ड्रामा जब लगता था तब मेरे भी बड़ा शौक हुआ था, मैंने भी वो सीन सीखे थे। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं दोनों फिर फाइट। चलिए हम आपको इसके सीन्स करके दिखाते हैं किसके अंदर ज़्यादा दम है। आया भाईजान, इसलिए मुझे अर्तुरुल गाजी नहीं कहते कि आम से बंदे को मैं इसलिए आराम से पकड़ लेता। वगैरह कोई नहीं हो रही थी, वो तो हमने वैसे ही आप लोगों के लिए शुगर के लिए हमने वो सीन निकाला था। आप लोगों ने सीरियसली लेना, आप ये कहना शुरू हो जाएंगे अर्तुरुल और ब्रॉडकास्ट वाले होस्ट की लड़ाई होगी, ये कोई नहीं हुआ था। तो हम चले ब्रॉडकास्ट में वापस आते हैं। बातें बहुत हो गई, मैंने इनके साथ ऑफ कैमरा भी बहुत सी बातें की और आप लोगों के सामने भी, मतलब कैमरे के सामने भी बहुत सारी बातें की हैं। मुझे इनके साथ बहुत मज़ा आया, मुझे जिन्होंने कायम किया, इनवाइट किया कायम से ने, क्योंकि मतलब कि ऐसा मुझे किसी ने इंटरव्यू के लिए नहीं, मतलब इंटरव्यू के लिए तो इनवाइट करते रहते हैं लोग, लेकिन इनके साथ जितना मज़ा आया मुझे बाकी लोगों के साथ कभी भी मज़ा नहीं आया ऐसा। इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे इधर अपने पॉडकास्ट पर बुलाया। अब मैं इनके लिए एक तोहफा लाया हूँ जो तो यार ये इनके लिए तोहफा आया है, देता हूँ मैं आपको। ये देखो तोहफा आ गया, ये है और एक ये है। अब ये मैं इनकी खिदमत में पेश करता हूँ, ये लें। ज़रूरत नहीं थी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। चले हम देखते हैं ये क्या है, एक टोपी है और एक मफलर है। चले मफलर को लगा के देखते हैं, तो देखते हैं कैसा लग रहा है हमारे पर। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि कैसा लग रहा है मेरे पर। और अर्तुरुल गाजी साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करना। और एक अदर टोपी, चीज़ों की सर्दियों में बहुत ही ज़रूरत होती है टोपी से, और मफलर से बंदा फुल महफूज हो जाता है। जैकेट पे ना भी पहने फिर भी स्वेटर पहना हो, आप लोग देखते हैं कि दिसंबर ही सर्दियाँ, फिर भी मैंने स्वेटर पहना हुआ है। तो मफलर में मुझे ऐसा सुकून मिला यार, बहुत ही कमाल का मफलर। आपने कमेंट में ज़रूर अर्तुरुल गाजी साहब का ज़रूर शुक्रिया अदा करना है, उन्होंने इतना प्यारा तोहफा दिया है। और ये बहुत ही जेन्युइन बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है यार। सर्दियों में इसी चीज़ की आप लोगों को आपको होती है कि कोई आपको दे। माजरत है आप लोगों से कि आज की पॉडकास्ट में छोटी हो रही है, क्योंकि अर्तुरुल गाजी साहब ने ना वो उनको बड़ी मुश्किल से वो आए हैं तुर्की से ना पाकिस्तान, तो उन्होंने बहुत से इवेंट्स रोक के इधर आए हैं। तो बड़ी मुश्किल से आप लोग उनका शुक्रिया अदा करें कि हमारी छोटी सी पॉडकास्ट में आए हैं और सेकंड एपिसोड में आए हैं। तो उन्होंने और भी इवेंट्स में जाना था, तो मेरे ना इन्होंने इतना सा टाइम दिया था, तो ना मैंने इसमें से छोटी सी पॉडकास्ट निकाली और अपने भी बंदे ने बातें करनी होती वो निकाली। तो आपके आने का बहुत ही शुक्रिया। तो फिर कभी ज़िंदगी में मुलाकात होगी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में तशरीफ़ आवरी का मौका दिया है। तो अब मैं चलता हूँ किसी और नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अर्तुरुल गाजी साहब तो चले गए, तो हम नए गेस्ट को बुलाएंगे। आप कमेंट करें आप लोगों को कौन से गेस्ट पसंद है, आप हम उनको बुलाएं, एक्टरों को बुलाएं, इंजीनियर को बुलाएं। तो बुलाएंगे हम अगली पॉडकास्ट में, कल आएगी जो। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि रोज़ हमारी पॉडकास्ट आ रही है तो वो उससे आपको बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपकी नोटिफिकेशन आ जाया करे कि रोज़ हमारी पॉडकास्ट है और आप फटाफट से देख लें। और लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।